नमस्कार दोस्तों। और आज मैं एक विशेष चर्चा करने जा रहा हूँ और वो विशेष चर्चा ये है कि अभी हाल ही में DRDO ने एक दवा विकसित की है जिसको देश की पहली एंटी कोरोना दवा टैबलेट बताई जा रही है और जिसका स्पेशल नाम रखा गया है ड्रग 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज, उसका नाम है ये। तो इसके पीछे का इतिहास ये कैसे क्या है वो मैं आपको पूरा डिटेल में बाद में बताता हूँ, लेकिन मैं आपको बहुत साधारण तरीके से बताना चाहूँगा कि किस तरह से ये दवा लोगों को प्रभावित करेगी, उनको संक्रमण को कम करेगी, ये मैं बताऊँगा आपको। और ये कोई नई चीज़ नहीं है कि हम लोग मतलब कोरोना में इस दवा को यूज़ करेंगे। हम लोग कैंसर में भी इसको यूज़ करते हैं। अब प्रेजेंट टाइम में कैंसर में हम लोग यूज़ करते हैं और उसी से प्रेरित होकर कुछ वैज्ञानिकों ने जो है कि कोरोना संक्रमण को कम करने के लिए इस दवा का जो है कि क्लिनिकल ट्रायल किया था। क्लिनिकल ट्रायल का मतलब ये होता है कि जब कोई दवा, वैक्सीन, इंजेक्शन कुछ आप बनाते हैं तो उनके 3 चरण होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। तो 3 चरणों में देखा जाता है कि जानवरों पर क्या प्रभाव था, मृत शरीर पर क्या प्रभाव था, इंसानों पर क्या प्रभाव था, तो उसको क्लिनिकल ट्रायल कहते हैं। उसके बाद ही कोई दवा, कोई इंजेक्शन जो है कि ह्यूमन बॉडी में लगाया जाता है। तो इसकी देखिए मैं बताऊं आपको साधारण तरीके से ये दवा क्या है। जैसे आप ये देखें कि आप जब हमारी बॉडी में एनर्जी की कमी होती है तो आपने देखा होगा, आप घर में एक हरे से रैपर में एक पाउडर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज। तो आपने ऊपर नाम देखा होगा, ग्लूकोन डी उसको बोला जाता है, ग्लूकोन डी उसको कहा जाता है। तो जैसे ही आप ग्लूकोन डी आप लेते हैं बॉडी में, तो बॉडी में एनर्जी काफ़ी मात्रा में जनरेट होती है और आप जो है कि सही एकदम एक्टिव खड़े हो जाते हैं उसको पीने के बाद कुछ ही चंद समय में। तो ये तो होता है ग्लूकोज। लेकिन आप ये देखिए कि ग्लूकोज जो होता है तो इसका जो नाम रखा गया है और जो दवा है उसका भी नाम क्या है, आप देखिए कि ड्रग 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज, यानी कि इसमें भी आ रहा है 2DG नाम रखा गया है। तो होता क्या है, जो 2DG होता है उसमें केवल एक अंतर होता है। जो आपका ग्लूकोन डी होता है उसमें से जब एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स आप निकाल लेते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं, यानी कि ग्लूकोज के फार्मूले में अगर आप एक ऑक्सीजन को बाहर निकाल लेंगे तो उसको कहा जाता है 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज। समझ में आ रहा है? तो एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को बाहर निकालेंगे तो उसको बोलते हैं 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज। ठीक है। अब ये होता क्या है, तो जब आप ग्लूकोन डी लेते हैं तो आपको काफ़ी मात्रा में एनर्जी प्राप्त होती है, लेकिन जब आप 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज लेते हैं तो आपको उससे कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है, एनर्जी नहीं मिलती है। ये आपको ध्यान रखना है। अब आप कहेंगे कि भाई जब एनर्जी नहीं मिलती है तो फिर इसका कैसे हम लोग जो है कि ड्रग के रूप में, इसको एक दवा के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखिए मैं आपको शुरू से बताता हूँ। जैसे जब भी कोई वायरस है और वायरस आया और वायरस आने के बाद में कुछ न कुछ कोशिकाओं को, कुछ सेल्स को इफ़ेक्टेड किया, तो जहाँ पे इफ़ेक्टेड होता है तो इफ़ेक्टेड करने का मतलब होता है कि अब वहाँ पर जो है कि रेप्लिकेशन होगा। रेप्लिकेशन का मतलब होता है कि वो अपने जैसी वायरस, अपने जैसी प्रतिलिपियाँ बनाना शुरू करता है कोई भी सेल में, जो सेल को वो संक्रमित करता है। जैसे कोरोना है, कोरोना जिस सेल को संक्रमित करेगा तो उस सेल में उस जैसे वायरस बनना शुरू हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये सब विद्यार्थी जानते हैं कि किसी भी कोशिका को काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है भाई, एनर्जी की ज़रूरत है। और एनर्जी क्या होती है, हम लोग जानते हैं कि बॉडी की एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका का ईंधन किसको बोलते हैं, ग्लूकोज को बोलते हैं, C6H12O6 इसी को बोलते हैं। तो आप समझ गए कि आप सामान्य मात्रा में जब आप सामान्य बॉडी में रहते हैं, जब आपको कोरोना प्रभावित करेगा तो जब वो जिस सेल को संक्रमित करेगा उस सेल में अपनी जैसी प्रतिलिपियां बनाएगा
और आप खाना खा ही रहे होंगे, यानी कि ग्लूकोज को मिलेगा और वो इन सेल को एनर्जी मिलेगी और वो वायरस के काम को अंजाम देना शुरू कर देगी और प्रतिलिपियाँ बनाना शुरू कर, क्योंकि एनर्जी प्रॉपर मिल रही है उसको। लेकिन अब डॉक्टर्स क्या करते हैं कि कैंसर में भी ये चीज़ करते हैं कि कैंसर में भी एक सेल डैमेज होती है, वायरस है, कैंसर का भी वायरस होता है। तो इसका प्रयोग इसमें किया गया कि इसमें देखा गया जब 2DG देते हैं, 2DG देते हैं, तो मैंने क्या बोला कि 2DG है, यानी कि ग्लूकोज जब लेते हैं तो एनर्जी मिलेगी, लेकिन जब 2DG लेते हैं तो वो आपको ग्लूकोज होता है, ऐसा ग्लूकोज जिससे कोई एनर्जी नहीं मिलेगी। तो वैज्ञानिकों का मत है, अब ध्यान से सुने, कि जब कोई वायरस, कोरोना वायरस किसी सेल को प्रभावित करता है और जब आप उस दवा को यानी कि 2DG को देते हैं जिससे कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी, और हम लोग जानते हैं कि एनर्जी प्रोड्यूस कहाँ पर होती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में जब ये एनर्जी प्रोड्यूस होती है और 2DG आप लेते हैं तो कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी, और जब सेल के पास में ये नकली एनर्जी के रूप में 2DG जाता है तो वहाँ पे जो है कि कहीं ना कहीं कोशिका को जब एनर्जी नहीं मिलती है, एक भ्रामक ऊर्जा उसको मिलती है, तो वो प्रॉपर काम नहीं कर पाती है। प्रॉपर काम नहीं कर पाती है तो कोरोना अपनी प्रतिलिपियाँ बनाना धीरे धीरे कम कर देगा, क्योंकि उसको प्रतिलिपि बनाने को, रेप्लिकेशन करने को एनर्जी की बड़ी मात्रा में ज़रूरत होती है, लेकिन 2DG को एनर्जी नहीं देता है। इस कारण से धीरे धीरे जब उसको एनर्जी नहीं मिलती है तो संक्रमित कोशिकाएँ धीरे धीरे जो है कि वायरस बनाना कम करती है, वो इनएक्टिव हो जाती हैं। और यही सिद्धांत होता है कि जो है कि कोरोना का संक्रमण धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा कि ग्लूकोज में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, 2DG में प्रोड्यूस नहीं होती है, तो फिर वो वायरस बनाना, वायरस के संक्रमण को कम करती है। अब बात करते हैं हम लोग इसके इतिहास की, कैसे शुरू हुआ। देखिए, जब ये कोरोना लास्ट ईयर की बात करें 2020 में स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद में फिर अप्रैल 2020 में DRDO की एक लैब थी, जिसको हम लोग बोलते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ इनमास बोलते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मैकेनिज्म जो है कि करके ये हैदराबाद में एक संस्थान था इनमास। और उसके बाद में फिर जो सेल बायोलॉजी का सेंटर था, इन दोनों ने मिलकर इस दवा के ऊपर काम शुरू करा। उसके बाद में मई 2020 में इसका पहला क्लिनिकल ट्रायल हुआ था, और उसके बाद में फिर जाके अक्टूबर तक इसका तीसरा क्लिनिकल ट्रायल हुआ। और फाइनली अभी रिसेंटली हमारे जो ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया हैं, जिन्होंने 8 मई को इस दवा के प्रयोग को अनुमति दी है। और ये जो दवा है वो जो DRDO की लैब है इनमास, तो उसने ये राइट दिया है डॉक्टर रेड्डी को, डॉक्टर रेड्डी लैब हैदराबाद में है, कि ये जो दवा है उसका उत्पादन जो है कि डॉक्टर रेड्डी करेगी, और कुछ ही समय में, कुछ ही हफ्तों में ये दवा बाज़ार में आना शुरू हो जाएगी। और ये दवा जब कोई रोगी हॉस्पिटलाइज होता है तो उसके बाद में इस दवा को दिया जाता है, और उसी सिद्धांत पर काम करेगी जो मैंने आपको बताया कि जब कोरोना संक्रमित करेगा और कोरोना अपने जैसे वायरस बनाएगा, ज़्यादा मात्रा में बनाएगा और किसी सेल को प्रभावित करेगा, और बड़ी मात्रा में उसको ऊर्जा की ज़रूरत होती है, और जब उसको बड़ी 2DG के माध्यम से वो एनर्जी उसको नहीं मिलेगी तो कहीं ना कहीं उसका संक्रमण कम होगा, और इसी सिद्धांत पर आपकी 2DG कार्य करेगी। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको समझ में आई होगी, और आप जो है कि आगे भी इसको शेयर कर सकते हैं। और एक जो है कि लगातार मैं इस पे काम करता हूँ, और भी कोरोना से संबंधित या अन्य प्रकार के वीडियो मैं लगातार आपको बना के देता रहूँगा, और लगातार आप इसी तरह से इस वीडियो को देखते रहें, समझते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को।